बढ़ जाइए सब लोग। तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम हम लोग का जियोग्राफी की क्लास चालू है, ठीक है। और हम लोग का आज हम लोग पढ़ने वाले जो कि सौर मंडल का क्या है, ग्रह के बारे में। इससे पहले वाला हमको सूर्य ग्रह के बारे में बता दिया गया है, पढ़ा दिया गया। और आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रह, ठीक है, जो कि 8 ग्रह है। तो इसमें से आज भी हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक ग्रह के बारे में। किसको? आंतरिक ग्रह। जैसे कि आपको पता है कि 8 ग्रह में 4 ग्रह आंतरिक है और 4 ग्रह बाह्य का है, ठीक है। इसमें आंतरिक में आपको देखिएगा कि बुध यानी मरकरी, फिर शुक्र यानी विनस, और उसके बाद देखिएगा अर्थ यानी पृथ्वी, और जो कि मार्स यानी मंगल। ये क्या है? आंतरिक ग्रह है। उसके बाद देखिएगा क्षुद्र ग्रह के पेटियाँ चालू हो जाती है, जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद देखिएगा बाह्य ग्रह में आपको बृहस्पति यानी जुपिटर, इसके बाद सैटर्न यानी शनि, इसका अरुण वरुण ये सब आ जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक ग्रह के बारे में। आपको पता है कि हम लोग किसी भी कंपटीशन यानी जनरल कंपटीशन हम लोग तैयारी करा रहे हैं, एक पीसीएस लेवल का भी छोड़ के, क्या पीसीएस का भी दावा हम नहीं करते बाबू, ठीक है भाई। कंटेंट आपको उसी दिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी क्लास को स्टार्ट करते हैं बाबू। तो देखिए हम लोग क्या आंतरिक ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि सूर्य क्या है, एक सूर्य तारा है। वो कैसा तारा है? तो पीला तारा है। इसका ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो गैस है, जिसमें हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26%। ये दोनों मिलकर नाभिकीय संलयन करता है, जिस कारण सूर्य में ऊर्जा क्या होता है? उत्पन्न होता है, और सूर्य जलता है, और जिससे पूरे हमारे जो कि सोलर सिस्टम यानी पूरे ग्रह को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, ठीक है। अब देखिए बाबू हम लोग कि आपको पता है कि सूर्य की परिक्रमा सब क्या है? सारे ग्रह है, नक्षत्र उपग्रह सब क्या कर रहे हैं? सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। जिसमें आप देखिएगा कि सूर्य का सबसे नज़दीकतम जो ग्रह है उसका नाम बुध है, यानी मरकरी। क्या है? मरकरी, जो कि सूर्य का सबसे नज़दीकतम ग्रह है और फर्स्ट ग्रह है, सबसे हौला ग्रह है, सबसे कम समय में जो कि सूर्य की परिक्रमा ये कर लेता है, ठीक है। अपने अक्ष पर सबसे गतिमान ये ग्रह है, ठीक है। देखिएगा कि जब सूर्य उदय होगा तो सूर्य उदय से महज आपको 2 घंटा पहले आपको मरकरी दिखाई देगा, ठीक है। आपको 2 घंटा पहले मरकरी दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद इतना सूर्य का ऊर्जा यानी ताप प्रकाश बढ़ जाता है, ब्राइटनेस, ये क्या होता है? बुझावे नहीं करता। देखिएगा कि इसका एक ग्रह का पूरा जो टेम्परेचर देखिएगा कितना 600 डिग्री है। और कैसे अमूमन दिन में देखिएगा तो दिन में जब सूर्य उदय होता है तो इसका जो टेम्परेचर हाईएस्ट चल जाता है 427 डिग्री, यानी 430 डिग्री मान लीजिए। 430 डिग्री का इसका हाईएस्ट दिन में टेम्परेचर चल जाता है। अभी हम लोग पृथ्वी पे कितना है? 30, 32, 35। गर्मी के दिन में जाती झोंकता है तो 40-45 थार रेगिस्तान में चल जाता है। उसके बाद अंडा उठने लगता है क्या? थार मरुस्थल में। यहाँ बताइएगा कि हाईएस्ट कितना? 430 डिग्री है, ठीक है। और जैसे सूर्य अस्त होता है यानी सूर्य डूबता है, यहाँ रात में कितना डिग्री चल जाता है? -173 डिग्री। क्या? -173 डिग्री चल जाता है, यानी बर्फ गिरने लगता है यहाँ। समझ रहे हो? ये समझ ले कि ये इसका रीजन क्या है कि इसका कोई अपना क्या है? एटमॉस्फेयर नहीं है, सुरक्षा कोई इसका अपना कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए एकदम समझ ले कि ये क्या है? एक शीशे की तरह साफ है। ये जो आएगा वही दिखेगा, फिर गया तो गया। यानी सूरज के प्रकाश आया तो सीधा ये पार से ऊपर आउटगोइंग इनकमिंग करते चल जाता है, फिर जाए तो अपन जाए। मैंने बहुत जल्दी क्या है? ये गर्मी ऑब्जर्व करता है, और जब सूर्य का प्रकाश खत्म होता है तो एकदम बहुत जल्दी, बहुत जितना गति से प्रकाश को अवशोषित कर ले रहता है उतने गति से छोड़ भी देता है, ठीक है। जैसे कि करकट के देखें, करकट वो माटी वाला करकट नहीं, ये सिट्टा ना था, सिट्टा जैसे हाथ को कटा जाता है पत्थर का। तो देखिएगा गर्मी के दिन में एकदम बहुत जल्दी का हीट हो जाता है, और रात का बहुत जल्दी का वो ठंडा भी हो जाता है, ठीक। उसी तरह ये क्या है? मरकरी ने बुध है, ठीक है। समझ में आ गया जी? अब इससे दूसरा का देखिएगा सूर्य के बाद जो कि सबसे नजदीकतम जो कि दूसरा का सबसे बड़ा ग्रह है वो है वीनस यानी शुक्र। कौन है? शुक्र, ठीक है। इसमें देखिएगा कि शुक्र जो है ये पृथ्वी का भग्नी भी कहा जाता है, ठीक है। शुक्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी का भग्नी भी कहते हैं, ठीक है। और ये देखिएगा ये सबसे जगह चमकीला ग्रह है,
शुक्र क्या है, सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है। और इसे देखिए सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है, इसे शाम का तारा भी कहा जाता है, इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, ठीक है। शाम के तारा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो कि शाम पर आपको पश्चिम दिशा में आपको दिखाई देगा, और सुबह भोर का तारा इसलिए कहते हैं क्योंकि सुबह पर पूरब की दिशा में ये दिखाई देता है। चमकीला ग्रह इसलिए है कि सबसे ज़्यादा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस का अधिकता के कारण इनका ये गर्म है। और दूसरा का नंबर बात, ये सूर्य के बाद बुध के बाद दूसरा का सबसे नज़दीकी ग्रह सूर्य का, ठीक है, इसलिए चमकते रहता है, बस मारा है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, चमकीला ग्रह भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा कह लीजिए, पृथ्वी के भगनी कहिए, ठीक है। क्या कि लगभग पृथ्वी के इतना ही द्रव्यमान इसका है, ठीक है। और तो आप देखिएगा, और इसका भी कोई अपना उपग्रह नहीं है, बुध का भी अपना कोई उपग्रह यानी सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। अगर वो करता, अगर ये सूर्य के इतना न गुरुत्वाकर्षण की 2 मिनट खींच के अपने खा जाएगा, खत्म, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी के। तो पृथ्वी के हम लोग तो अभी पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं ना, तो हम लोग पृथ्वी के हिसाब से लास्ट में पढ़ेंगे, क्या कि हम लोग अब पूरा अंतरिक्ष घूम के हम लोग कहाँ लैंड करना है, फिर अर्थ पर आना है, तो उसको रखेंगे बच्चा के, तब हम लोग यहाँ एंट्री करेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखिएगा कि पृथ्वी जो है हमारी सौरमंडल का तीसरा क्या है ग्रह है, और आकार में देखिएगा तो 5वां सबसे बड़का ग्रह है। पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसमें जल की अधिकता बेसी है। पूरे हमारे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा जीव जंतु के रहने योग्य अगर कोई स्थल है या कोई ग्रह है तो वह है पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी का अपना जो एटमॉस्फेयर है, तो सब हम लोग सब कि अगले क्लास में जब सब पढ़ लेंगे तो हम लोग इसको पढ़ाएंगे आराम से पृथ्वी का, ठीक है। ये अपने अक्ष पर कितना डिग्री घूमी है, इसका ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, दिन रात क्यों होता है, ये सब जानते हैं कि सब का कारण क्या है, ये अपने अक्ष पर घूर्णन और सूर्य के परिक्रमा के कारण, ठीक है। तो दिन रात होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। तो अब हम लोग पढ़ते बाबू मार्स के बारे में। किसके बारे में, मार्स के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में पढ़ लेते, ठीक है। इसे मंगल ग्रह को हम क्या लाल ग्रह भी कहते हैं, नहीं रेड प्लेनेट भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, रेड प्लेनेट भी कहते हैं। और देखिएगा इसका लाल रंग होने के कारण क्या है, यानी यह मिट्टी जो है लाल है, और इसका रीजन क्या है, तो यहाँ देखिएगा इसमें आयरन ऑक्साइड की जो कि अधिकता बहुत है, ठीक है, इसलिए मिट्टी लाल है, इसलिए लाल ग्रह इसे हम कहते हैं। देखिएगा ये पृथ्वी का जो कि समान 2 ध्रुव है, जैसे पृथ्वी के देखिएगा एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, ठीक इसी तरह मंगल पर क्या है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, ठीक है। उसके बाद देखिए बाबू कि तथा इसका जो कि कक्षीय कोण है, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी है, तो 23.5 डिग्री, अभी तो समथिंग ये बहुत पुराना 23 डिग्री है, समथिंग समझ कि 18वीं-19वीं सदी के है, वो से पुराना है। बाकी अभी तो लगभग हमारे 24 डिग्री झुक गया होगा पृथ्वी, इतना ना लोग दबाव दे रहा कि झुकते जा रहा है, क्या जाएगा कि नहीं। अब मान लीजिए कि ये हल्का झुकल है, पर और को दबाई जाते झुक ही जाएगा ना, पूरा समझिए कि पेड़ पौधे सब कटा रहा है, दिन ब दिन जनसंख्या बढ़ रहा है, हर एक चीज़ बढ़ रहा है, क्या तो झुकबे करेगा। तो मंगल देखिएगा वो अपने अक्ष पर जो है 25 डिग्री क्या है झुकी हुई है, ठीक है, कितने 25 डिग्री झुका हुआ है अपने अक्ष पर, ठीक है। जिस कारण देखिएगा कि पृथ्वी के समान ही इस पर ऋतु परिवर्तन होते हैं, मौसम चेंज, क्या पृथ्वी के समान ही इस पर ऋतु परिवर्तन चेंज, जैसे कि पृथ्वी पर क्या 4 ऋतु आती है ना, बरसात, सर्दी, गर्मी, ठंडी आती है ना, ठीक। देखिएगा इसी तरह यहाँ पृथ्वी के समान यहाँ ऋतु चेंज होता है, ठीक है। इसका 2 उपग्रह है, पृथ्वी के कितने उपग्रह है, तो पृथ्वी का एक उपग्रह यानी एक सैटेलाइट है जिसका नाम है चंद्रमा, तो उसका हम लोग साथ ही साथ उसमें पढ़ लेंगे। कल इसका चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण आपको कल पढ़ा दिया गया है कल के क्लास में, ठीक है। तो इसका जो है मंगल का यानी मार्स का 2 उपग्रह है, जो एक है फोमोस, दूसरा का नाम है डिमोस, ठीक है, मैंने सैटेलाइट है उपग्रह। तो सैटेलाइट से आप जानते हैं कि उपग्रह क्या है,
तो उपग्रह जो है ग्रह का चक्कर लगाता है। ग्रह किसको चक्कर लगाते हैं? तो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इसलिए इसे देखिए उपग्रह कहने का आप लोग खुद दिमाग लगा ले, उपग्रह कहने का नाम इसको क्यों धरा? क्योंकि ग्रहों का ग्रह है। क्या? ग्रहों का ग्रह, इसलिए तो हम इसे उपग्रह कह रहे हैं ना, क्योंकि ये ग्रह का चक्कर लगाते हैं। और ग्रह किसको चक्कर लगाते हैं? उपग्रह को। तो दो उपग्रह है, एक फोबोस दूसरा का डीमोस, ठीक है। देखिए ये सूर्य को परिक्रमा करने में आपको इसका टाइमिंग जो लगता है 687 दिन। जैसे पृथ्वी के सूर्य के एक परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है? 365 दिन लगता है, जिसे हम लोग 1 साल कहते हैं। ठीक इसी तरह मंगल को सूर्य का एक चक्कर, जैसे ये जो राउंड आप देख रहे हैं, इसका पूरा एक राउंड करने में इसको कितना दिन लगता है टाइम? इसका पूरा एक राउंड करने में इसको 687 दिन लगता है। अब पृथ्वी के पूरा एक राउंड करने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 365 दिन लगता है, ठीक है। और बुध को कितना लगता है? तो बुध के समथिंग 44-45 दिन लगता है। और इसको शुक्र को तो शायद 84 दिन, हाँ 84 दिन लगता है, ठीक है। सूर्य का परिक्रमा करने में मंगल को कितना टाइम लगता है? तो 687 दिन लगता है। उसके बाद देखिए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी पूछेगा, अब आप लोग बहुत बच्चों को ये पता नहीं पता होगा कि हमारे सौर मंडल में भी क्या है? पर्वत और ज्वालामुखी है, ठीक है। सब लोग का मून खाली धरा के बारे में आप इथोपिया के, ऑस्ट्रेलिया के, इटलिया के, इस सब का याद रखिएगा ना। क्या है यहाँ के, क्या कि आपको बेल्कोनो, एवरेस्ट, ये सब याद रहेगा। लेकिन हमारे सौर मंडल में भी एक पर्वत है और एक क्या है? ज्वालामुखी। ऐसे तो होगा बहुत, लेकिन अभी तक हम लोग क्या है? एक ही कर पाए हैं। देखिएगा जो कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा जो कि ज्वालामुखी है, जिसका नाम है ओलिपस, ठीक है। ओलिपस जो कि मेसी, क्योंकि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा क्या है? बेल्कोने है, जिसको ओलिपस मेसी इसका नाम है, जो कि बेल्कोने का, ठीक है। और दूसरा देखिएगा कि हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। क्या है? निक्स ओलंपिया जो है हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। जिस तरह इस पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत को माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय रेंज में पड़ता है और नेपाल के में पड़ता है ना जी, नेपाल क्षेत्र में पड़ता है माउंट एवरेस्ट। और देखिएगा कि जो कि निक्स ओलंपिया है, ये हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। और ये इतना बड़ा है कि माउंट एवरेस्ट 3 गुना बड़ा है। कितना? माउंट एवरेस्ट 3 गुना बड़ा है ये जो कि निक्स ओलंपिया, ये कि हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा क्या है कि ये पर्वत है, ठीक है। और ये सब कहाँ स्थित है? ये आपको मरकरी यानी मार्स पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और देखिएगा कि मंगल भी है, तो अपने अक्ष पर समथिंग 24 घंटा में एक राउंड घूम लेता है। जिस तरह हम लोग को दिन रात होता है ना, हम लोग पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना देर घूमती है? 23 घंटा लगभग, हाँ कितना? 23 घंटा 24 मिनट कुछ 56 सेकंड, इसी तरह सब लगता है ना जी। इतना नहीं लगता है? अरे कितने लगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे। बाकी इतना है कि 23 घंटा कुछ मिनट सेकंड 56 सेकंड लगता है, ठीक है। ठीक उसी तरह देखिए मंगल जो अपने अक्ष पर एक राउंड घूमता है 24 घंटे में। कितना? 24 घंटे में एक राउंड ये अपने अक्ष पर घूम लेता है, ठीक है। बस में आ गया नू। हाँ, और देखिएगा कि शुक्र है, शुक्र और अरुण, ये क्या है कि 6 ग्रह के विपरीत घूमता है। क्या है? ये 6 ग्रह के विपरीत घूमता है, ठीक है। कहाँ घूमता है? ये 6 ग्रह के विपरीत घूमता है। ये कहाँ से घूमेगा? तो ये पूरब से पश्चिम की ओर जाएगा। और सब ग्रह जो है पश्चिम से पूरब की ओर रहता है, ठीक है। तो अरुण और जो कि शुक्र है ये विपरीत है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आएगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे, ठीक है। और बता देना चाहे आप आपका अगर दोस्त कोई रिलेशन में, चाहे भाई बंधु अगर
कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे क्लास उनको भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि थोड़ा हौसला देकर ऐसे अमूमन हम कहते नहीं है, क्या कि देखिए हम जानते हैं कि अगर आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप स्वतः ही क्या कीजिए, इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, दूसरों का भी क्या करिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। बट कुछ हमारे जो दोस्त ही थे वो बोलते हैं कि नहीं आप क्या ऐसे आपको बोलना चाहिए, कुछ स्टूडेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है बाबू, जो आप लोग का अच्छा लगे आप लोग कीजिएगा, बाकी हम एक बार उन लोग कहने पर आपको कह दिए, ठीक है। तो चलिए अच्छा लगेगा तो आप लोग खुद ही कर दीजिएगा।